दोस्तों, एक शख्स जो बदतमीज़ गुंडा किस्म का आदमी आमदार बन गया है, इसके बाप के ऊपर मेहरबानी है शिवसेना बाला साहब ठाकरे की, जिसकी मेहरबानी से ये इसका बाप मुख्यमंत्री बन गया था। बाप मुख्यमंत्री बन गया, उसके बाद मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में पूरी ज़िंदगी इसने निकाला, उसको दोबारा मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिला। ये वही शख्स है जो बांद्रा वेस्ट पश्चिम में चुनाव लड़ा था, नारायण राणे, जिसके लिए हम लोगों ने भी मेहनत किए थे। इतना हाथ जोड़ता था मुस्लिम समाज के अंदर, ये इसके दोनों बेटे, पूरे परिवार, पूरा कोकन उठाकर लाया था, सबके हाथ पैर जोड़ते थे और हिंदू मुस्लिम एकता के नारे लगाते थे। मुसलमान भाइयों के नाम पे टोपी पहनते थे, मस्जिदों में जाके सबके पैर पड़ते थे। और अब इसकी ही औलाद, पता नहीं वो कितना मुंह से आग बरसता है, कितना माहौल ख़राब करने का काम कर रहा है। अब ये क्यों कर रहा है? एक राजनीति राजकारण की वजह से इतना गिर गए, इतने निचले स्तर पर ये लोग चले गए। मुसलमान कमज़ोर नहीं है, मुसलमान कानून के दायरे में रहते हैं और ये कानून की तोड़ रहा है। ये यही नहीं है, मुसलमानों के साथ में ये आग नहीं उगल रहा है, ये पुलिसों के खिलाफ बोलता है, पुलिस के औरतों के खिलाफ बोलता है। पुलिस की महिलाएं औरतें जाकर कमिश्नर आयुक्त में शिकायत की इसके बारे में, लेकिन फिर भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये शख्स एक इंजीनियर था कोकन के अंदर, उसके ऊपर पूरा गोबर का कीचड़ डालकर उसको पूरे नहलाता है, काम करता है, उसको मारने का काम करता है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। ये शख्स पूना और कई महाराष्ट्र के ज़िले में कलेक्टर से लेकर तहसीलदार को गंदी गंदी बद्दी बद्दी गालियाँ देता है, मगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये शख्स यही नहीं, मेरे दोस्त थे जयवंत परब, जो नगर सेवक थे अंधेरी पश्चिम में, जो सर्ववास मर चुके, अभी नहीं है इस दुनिया में। वो भी एक मजबूत आदमी था जो इनके लिए पूरी ज़िंदगी निकाला। जब इनका साथ छोड़ा तो उसके ऑफिस में घुसकर उसको मारने का काम किया, उसके ऑफिस को तोड़ फोड़ करने का काम किया, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन्हीं लोगों के साथ में एक चिंटू शेख बोल के विक्रोली का कार्यकर्ता था, स्वाभिमान इनका जो संगठन था, पूरी ज़िंदगी इनके पीछे निकाला। पता नहीं क्या छोटी सी बात हो गई, इन लोगों ने उसके ऊपर फायरिंग कर दिया, उसके ऊपर गोली चलाई, मगर वो बच गया। ये वही नीतीश राणे जिसने मंत्रालय के अंदर पुलिस के ऊपर हाथ उठाने का काम किया था। ये वही नीतीश राणे है जो गंदी गंदी गालियां देता है, बद्दी बद्दी बातें करता है, पुलिसों को भी नंगा करता है, मगर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट है। कैसा सपोर्ट है? जो आदमी कानून तोड़ता है, संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है, कानून की धज्जियां उड़ा रहा है, इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। अरे ये क्या समझता है कि कोई भी ऐसे ही आरे एरा गारा नत्थू खारा लोग बैठे हुए तो किसी भी समाज को गिराने का काम कर रहा है? मुझे खुशी कब हो गई, इसके खिलाफ तो एक से एक लोग बैठे, इसकी औकात भी नहीं कि कुछ कर सके, ये सिर्फ बातें करेगा। इसके बाप के बारे में भास्कर जाधव साहब ने कहा था खुली सभा में, कोकन में, क्या क्या इल्ज़ाम इनके ऊपर लगाए, इसका डीएनए टेस्ट करो, ये कौन है क्या है। अरे पहला तुम एक काम करो, आमदार हो, समाज में कितनी बुराइयाँ उसको ख़त्म करने का काम करो। देश में कितने हालात ख़राब है, गरीबी दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, बेरोज़गारी बढ़ते जा रही है, कितने हालात ख़राब है, लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है, तो आमदार क्यों बनाए? जातिवादी बढ़ाने के लिए, जातिवाद का रंग देने के लिए। अबे तेरी औकात क्या है? तेरे को कौन पूछता है? कुत्ता भी तेरे को नहीं पूछता है। याश लग, मुसलमान कौम खामोश बैठी है तो इसके अंदर सब्र की बहुत बड़ी ताकत है। तेरे से कितने हज़ारों आएंगे और चले गए और आते भी रहेंगे, जाते रहे, कोई कहर नहीं कर रहा है तेरे बातों पे। मगर कुछ सोशल मीडिया में जो बढ़ावा दे रहे हैं, मैं कुछ मुस्लिम लोगों से भी कहूँगा कि ऐसे गंदे अब्दर भाषा यूज़ करने वाले जाहिल लोगों का आप लोग सोशल मीडिया में वायरल मत करो, इसको बढ़ावा मत दो। ये जो बोलता है इस पर ध्यान ही मत दो, इसकी औकात पता चल जाएगी। मगर कुछ जाहिल मुसलमान कुछ छोटी बातें सुनते हैं, उसको वीडियो वायरल करने का काम करते हैं, जिससे उसको बढ़ावा मिलता है। और ये चाहता है कि जातिवाद, अभी इलेक्शन आ रहे, याद रखो 2024 और 25 में भारतीय जनता पार्टी और इसके पिल्लू, ये पिल्लू ही कहूँगा, ये लोग माहौल ख़राब करने का काम करेंगे। ये हिंदू मुस्लिम में दंगा लगाएंगे, हज़ारों लाखों लोगों का खून बहाएंगे, तो भी इनको मन को शांति मिलेगी। ये नहीं सोचते कि जब इनके घर का कोई बच्चे की उंगली कटेगी तो कितना दर्द होता है। मगर लोगों को जेल में ठोसने का काम ये बराबर करेंगे, लोगों को बर्बाद करने का काम बराबर करेंगे, लोगों के घर में आग लगाने का काम करेंगे, उनको जेल में डालने का काम करेंगे, उनको मारने का काम करेंगे। इससे पहले ट्रेन में एक मुस्लिम फैमिली बच्ची के साथ में कुछ लोगों ने छेड़छाड़ की, उसके बाप ने आवाज़ उठाया, उसको एफआईआर लेने के लिए पीछे ये लोग ने पूरे जाकर उसके घर पर हमला करे, उसको मारने का काम किए। इतना कमीना गंदा किस्म का इंसान, तेरी औकात क्या साले? तू सोच, पहले तू इंसान तो बन, एक मानव तो बन, एक इंसान तो बन। किसी इंसान को, दूसरे इंसान को तकलीफ देता है, कितनी जातिवादी का भाषण तेरे आँख से मुंह से उगलता है। तू इंसान है कि जानवर है? इंसान ये काम नहीं करेगा, मानव ये काम नहीं करेगा। अरे मानव मानवता को मिलाने का काम करना चाहिए, तुम तोड़ने का काम करे। देश में
आपस में भाईचारे खत्म करने का काम कर रहा है। मगर मुझे खुशी है कि महाराष्ट्र के मराठा इंसान खड़ा है इसके पीछे। यही नहीं, जरांगे पटेल साहब का मराठा आरक्षण के लिए ये आंदोलन से उसको भी खराब करने का काम इसने किया था। और मुस्लिम कौम कोई कमज़ोर कौम नहीं है बेटा, मुस्लिम कौम बहुत मजबूत कौम है, मगर मुस्लिम कौम सब्र करती है। तू जो अन्याय अत्याचार कर रहा है, कई ऑफिसरों को धमकियां दे रहा है, पुलिसों की औरतों तक को धमकी दे, तू है कौन? सब सब्र कर रहे, कानून से बढ़ के कुछ नहीं। सत्ता है, बीजेपी का सपोर्ट है, तू नाच रहा है। जिस दिन बीजेपी की सरकार चली जाएगी तो तेरी औकात मालूम पड़ेगी। और यही पुलिस अगर तेरा साथ नहीं देगी तो कुछ नहीं कर पाएगा, तेरा परिवार भी कुछ नहीं कर पाएगा। याद रख, ठाकरे फैमिली के लिए भी तूने कितने गंदे गंदे अपशब्द का इस्तेमाल किया। मगर मुझे अफसोस है कि इसको अभी तक जेल में डालना चाहिए था, डाले क्यों नहीं? ये ऐसी सरकारें होती है जब सरकार का मतलब होता है संविधान का पालन, कानून का पालन, मानव अधिकार का पालन। इसको अभी तक जेल में ठोसने का काम करना चाहिए। हजारों एफआईआर है इसके ऊपर, मगर फिर भी जेल में नहीं डालते। कितनी शिकायत है इसके खिलाफ। यही नहीं, कई लोग इसके खिलाफ खड़े हैं। ये खुद अपने साथ में रहने वाले लोगों के साथ में अत्याचार करते हैं। ये जाहिल लोग हैं, ये पता नहीं कैसे मिनिस्टर बन गए। इनके शब्द, बात करने का तरीका देखो, कोई इंसानियत लगते, कोई पढ़े लिखे लोग लगते, कोई अच्छे फैमिली के खानदान के लोग लगते। ये जाहिल, टपोरी, गुंडे टाइप के लोग हैं। ऐसे लोगों के ऊपर पुलिस कार्रवाई करे, जेल में डालने का काम करे, वरना महाराष्ट्र में बहुत बड़ा आंदोलन होगा और इन जाहिलों को बराबर कानून के दायरे में लेकर इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।